कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। अभी इन्होंने मंत्री के रूप में याद दिलाया मुझे, तो मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ, आप उसका अनुसरण कीजिए, मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं करता था अध्यक्ष महोदय, कई बार मैं जवाब से संतुष्ट नहीं होता था अध्यक्ष महोदय। यहाँ पर अभी नहीं बैठे हुए हैं प्रदीप यादव जी, मैं उस जवाब से खुद असंतुष्ट नहीं था। मैंने उनसे मिला, उनको कहा कि भाई मैं समय लेता हूं, मैं कहूंगा कि आप समय चाहता हूं तो आप तैयार हो जाइएगा, क्योंकि मैं जब तक उसको पूरा स्टडी नहीं करूंगा, उसके साथ सारा कागजात नहीं लगा। मैं भी इन्हीं की तरह है तो नगर विकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, लेकिन पथ निर्माण का जवाब मैं भी 4-4 विभाग का जवाब देता था अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्री के जिम्मे था, तो उसकी जानकारी मुझे नहीं रहती थी, तो मैं भी बुलाता था अध्यक्ष महोदय, अफसर को बोलता था कि आप इसका आलू मटर लगाइए और मैं उसको देखूंगा, क्योंकि कौन सा माननीय सदस्य कौन सा पूरक प्रश्न पूछ देगा, तो उसका जवाब देने के लिए मेरे पास वो कागजात हाथ में होना चाहिए। दूसरा, मैं जो आश्वासन देता था अध्यक्ष महोदय, थोड़ा गौर फरमाइएगा अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन के अंदर जो आश्वासन देता था, मैं जवाब देने के बाद जो समय मिलता था उस फाइल पर मैं लिख देता था कि दिनांक इतना को मैंने ये आश्वासन दिया है, ताकि अधिकारी को आश्वासन याद रहे और उस पर कार्रवाई करे अध्यक्ष महोदय। देखिए, मैं मजबूरी समझता हूँ, जिससे आप गुजर रहे हैं मैं उससे गुजर चुका हूँ, मैं जानता हूँ क्या होता है अध्यक्ष महोदय। जब मैं बिहार में विधायक था अध्यक्ष महोदय, एक माननीय मंत्री जी के पास गया, तो मैंने कहा कि भाई ये वाला काम कर देते तो अच्छा रहता, तो बोलेगा ऐसा कीजिए ना, क्वेश्चन उठा दीजिए ना, क्वेश्चन उठा दीजिएगा तो हमको सहूलियत होगा। आप समझ सकते हैं, व्यवस्था यहाँ भी है, रहती है, हम भी थे तो हमारी भी व्यवस्था होती थी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक तरफा बहुत अच्छी संवेदनशील, मैं ये नहीं कहता। मेरा अंत में एक ही आग्रह माननीय मंत्री जी से है, यदि आप न्याय देना चाहते हैं, न्याय शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो आप बता दीजिए कि 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 10 साल, 20 साल, जो भी दीजिएगा, मैं बैठ जाऊंगा, उसके बाद कोई प्रश्न नहीं करूंगा। तो मेरा कहना है कि एक समय सीमा माननीय अध्यक्ष जी निर्धारित होनी चाहिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य आपकी व्यवस्था को भी समझते हैं। दूसरी बात, जिस स्टेशन पर आप अभी खड़ा हैं, उस स्टेशन से गुजर चुके हैं। 2 विषय है, उस हिसाब से बहुत ही विनम्रता के साथ समय सीमा मांग रहे हैं, अब दे दीजिए समय सीमा। नहीं, एकदम सही है सर, हम व्यवस्था उनकी समझ रहे हैं, मेरी अपनी क्या व्यवस्था है वो तो हमको मालूम है, लेकिन उनकी व्यवस्था जो आज यहाँ व्यक्त हो गई, तो मेरी सहानुभूति निश्चित रूप से उनके प्रति है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि माननीय वरिष्ठ सदस्य ने दोनों ही बातें कह दी। पहली बात ये कही कि विलंबित न्याय अन्याय के समान है, मैं उनकी बात से सहमत। दूसरी बात उन्होंने कही कि भले 100 दोषी छूट जाएं, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, मैं उनकी बात से भी सहमत। दोनों ही बातों से मैं सहमत हूं। न्याय अगर विलंब से मिले तो अन्याय है, लेकिन न्याय की मूल अवधारणा में 100 दोषी छूट जाएं, एक निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो हमारा भी यही मानना है, उन 236 आवेदनों के मूल्यांकन और उस पर विधि विभाग के समग्र विधीक्षा के उपरांत सरकार विधि यथाशीघ्र निर्णय लेना चाहिए। और जहां तक यथाशीघ्र, शीघ्राति शीघ्र, हिंदी शब्दकोश के 2-3 शब्द हैं, इसके अलावे माननीय सदस्य को कोई निकट भविष्य, मैं उसको भी उच्चारित कर दूंगा। धन्यवाद। चलिए।